वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की यूनिट नंबर 11 द डियर डिपार्टेड जो कि एक प्ले है, इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज की वीडियो में हम पहला पार्ट करेंगे। तो ये एक वन एक्ट प्ले है। वन एक्ट प्ले जिसको यक बाबी ड्रामा हम कहते हैं उर्दू में। ये एक ऐसा प्ले होता है जिसमें एक ही नशिस्त में मतलब एक ही जगह पे बैठे हुए पूरे उस प्ले को परफॉर्म किया जाता है, जिसको लिखा है विलियम स्टैनले हॉटन ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो मेन करेक्टर हैं, किरदार कौन कौन से हैं। तो तकरीबन 6 करेक्टर जो थे, जो मेजर करेक्टर थे वो इसमें मौजूद थे। पहले उनका हम आपस में रिलेशन देख लेते हैं। करेक्टर्स देखते हैं। ये कुछ पिक्चर्स मैंने जनरेट की हैं चैट जीपीटी की मदद से। सबसे पहले जो पिक्चर है वो है एबल मैरी वेदर की, जो कि इनका ग्रैंड पा है, जो इनका नाना होता है, ग्रैंड फादर होता है। उसके आगे फिर मैंने 2 ब्रांचेस बनाई हुई हैं, मतलब इसकी 2 बेटियां होती हैं। एक है पहली एमिलिया, जो स्लेटर की बीवी है, जिसका यहाँ पे नाम ज़्यादातर इस्तेमाल होगा मिसेस स्लेटर। दूसरे साथ लिखे हुए हैं हेनरी स्लेटर, जो कि एमिलिया के हस्बैंड हैं। दूसरी तरफ देखें तो एलिज़ाबेथ, जिसका निक नेम लिज़ी होगा। तो एलिज़ाबेथ जो है वो दूसरी बेटी है एबल मैरीवेदर की, ग्रैंडपा की, और बेन जॉर्डन इसका हस्बैंड है। जबकि लास्ट में विक्टोरिया जो है वो मिसेस स्लेटर की बेटी है। मतलब जो एबल है, जो ग्रैंडपा है, उसकी क्या हो गई, नवासी हो गई, एमेलिया की बेटी हो गई, और एलिज़ाबेथ की क्या हो गई, वो बांजी हो गई, नीस हो गई। यहाँ तक थे इनके करेक्टर। अब हम जाते हैं इस प्ले के ऊपर और इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। प्ले का आगाज़ करते हैं। मिसेस स्लेटर जो है वो स्टार्ट करती हैं बात को शार्पली, तेज़ी से, जल्दी से। विक्टोरिया 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 को आवाज़ देती हैं, डू यू हेयर, क्या तुम सुनती हो। कम इन, अंदर आओ। विल यू, आओगी। ठीक है, उससे फिर पूछती हैं, पहले कहती हैं अंदर आओ, फिर क्या पूछती हैं कि आओगी। मिसेस स्लेटर क्लोजेज विंडो एंड पुट्स द ब्लाइंड स्ट्रेट। मिसेस स्लेटर जो है वो खिड़की बंद करती हैं और जो पर्दा होता है खिड़की का उसको सीधा करती हैं। एंड देन रिटर्न्स टू हर वर्क एट द टेबल, और फिर जो है वापस अपने काम पे आ जाती हैं मेज़ के ऊपर। विक्टोरिया अ प्रिकॉशियस गर्ल। ठीक है, प्रिकॉशियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कबल अज़ वक्त नशोनुमा पा जाना, मतलब कि अपनी एज से ज़्यादा होशियार होना। तो वो एक ऐसी गर्ल थी जो जिसकी एज तो कम थी, 10-12 साल थी, लेकिन वो एज से ज़्यादा जो है वो सोचती थी। उसकी जो सेंसेस थे वो ज़्यादा काम करते थे। तो एक ऐसी गर्ल थी, ऑफन अक्सर ड्रेस्ड इन कलर्स, वो हमेशा अक्सर जो है वो रंगीन कपड़ों में मलबूस होती थी। इंटर्स दाखिल होती है। मिसेस स्लेटर आई एम अमेज्ड एट यू। मिसेस स्लेटर कहती हैं मुझे तुम पे हैरत है विक्टोरिया। आई रियली एम, वाकई मुझे तुम पे हैरत है। हाउ यू कैन गैलीवेंटिंग अबाउट इन द स्ट्रीट। गैलीवेंट कहते हैं आवारा गर्दी करना। ठीक है, इधर उधर बगैर मकसद के या आवारा घूमना। तो कैसे तुम जो है गली में आवारा घूम सकती हो। विद योर ग्रैंडफादर लाइंग डेड एंड कोल्ड अपस्टेयर। तुम्हारे जो नाना अबू हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर चूंकि इसका नाना है, तो तुम्हारे नाना अबू ऊपर जो है ठंडे और मुर्दा पड़े हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। बी ऑफ नाउ, चली जाओ अभी। एंड चेंज योर ड्रेस बिफोर योर आंट एलिज़ाबेथ, अपना जो है लिबास तब्दील करो अपनी आंटी एलिज़ाबेथ के आने से पहले। एंड योर अंकल बेन कम, और जो तुम्हारा अंकल है हालू है उसके आने से पहले। तो एलिज़ाबेथ चूँकि इसकी हाला है, एमिलिया की बहन है, तो वो कहती है कि वो आ रहे हैं एलिज़ाबेथ, और तुम्हारे जो हालू हैं उनके हस्बैंड एलिज़ाबेथ के बहन, उनके आने से पहले अपना लिबास तब्दील कर लो। इट वुड नेवर डू फॉर देम। नेवर डू फॉर देम, डू फॉर देम का मतलब है यहाँ पे नेवर डू फॉर देम का अनएक्सेप्टेबल, मतलब कि मुनासिब नहीं लगेगा उनको। तो ये मुनासिब नहीं लगेगा उनको टू फाइंड, तुम्हें देखकर, इन कलर्स, रंगीन कपड़ों में। तो अगर तुम्हें देखेंगे कि इन रंगीन कपड़ों में, तो वो ये मुनासिब नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा आके आपको समझ आएगी। विक्टोरिया विक्टोरिया कहती है व्हाट आर दे कमिंग फॉर, वो किस लिए आ रहे हैं। दे हैव नॉट बीन हेयर फॉर एजेस, वो यहाँ नहीं आए काफ़ी अरसे से। मिसेस स्लेटर कहती हैं दे आर कमिंग टू टॉक अवर पुअर ग्रैंड पाज अफेयर्स, वो आ रहे हैं बात करने के लिए जो तुम्हारे बेचारे नाना अबू के मामला थे, मतलब जो उन्होंने यहाँ पे चीज़ें छोड़ी हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि नाना अबू इनके फ़ौत हो गए हैं। तो उनके जो पीछे मामलात हैं, ज़मीन है या कोई भी उनकी ज्वेलरीज या पैसे हैं, उनको डील करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दोनों बहनें हैं तो आपस में शेयर करेंगी।
योर फादर सेंट देम अ टेलीग्राम, तुम्हारे वालिद ने इनको टेलीग्राम मतलब कि मैसेज भेजा था। एज सुन एज वी फाउंड, जैसे ही हमें पता चला, ही वॉज डेड, कि तुम्हारे नाना अबू मर चुके थे। अ नॉइज़ इज़ हर्ड, आवाज़ सुनाई देती है। गुड ग्रेशियस, अल्लाह करे, खुदा करे, दैट इज़ नेवर दैम, ये वो ना हो। ठीक है, जब दरवाज़े की आवाज़ आती है दस्तक की, तो वो कहती है कि अल्लाह करे कि ये तुम्हारे खालू या तुम्हारी खाला ना हो, क्योंकि तुमने कपड़े अभी बदले हुए नहीं हैं। मिसेस स्लेटर हरीज टू द डोर एंड ओपन्स इट, मिसेस स्लेटर जल्दी से दरवाजे पे जाती हैं और उसे खोलती हैं। नो नहीं, थैंक गुडनेस, अल्लाह का शुक्र है, इट इज़ ओनली योर फादर, ये सिर्फ तुम्हारे अब्बू हैं, हेनरी स्लेटर, जिनका नाम क्या है, हेनरी स्लेटर। स्टूपिंग, एक झुका हुआ, हैवी मैन, भारी आदमी, ताकतवर आदमी, विद अ ड्रूपिंग मोस्टैच, मोस्टैच कहते हैं मूछों को, और ड्रूपिंग झुकी हुई मतलब नीचे लटकी हुई। इंटर्स, दाखिल होता है। ही इज़ वेयरिंग अ ब्लैक टेल कोट, उसने पहना हुआ है एक काले रंग का टेल कोट। टेल कोट की मैं यहाँ पिक्चर भी साथ लगा देता हूँ। ये एक लंबा कोट होता है और पीछे से उसका कट लगा होता है दरमियान में से, और वो फैला होता है। आगे से वो खुला होता है, पीछे से भी उसको कट लगा होता है। ग्रे ट्राउज़र पहना होता है उसने, ब्लैक टाई, काले रंग की टाई, एंड बाउलर हैट, और बाउलर हैट उसकी भी पिक्चर में यहाँ लगा देता हूँ। इस किस्म की हैट पहनी होती है जिसको कोक हैट भी कहा जाता है। ही कैरीज अ लिटल पेपर पार्सल, उसने पकड़ा होता है छोटा सा पेपर का पार्सल। हेनरी कहता है नॉट कम येट, अभी तक नहीं आए वो। मिसेस स्लेटर कहती हैं यू कैन सी दे हैव नॉट, तुम देख सकते हो वो नहीं आए। कांट यू, क्या तुम नहीं देख सकते। नाउ, अब विक्टोरिया, विक्टोरिया को कहती है मिसेस स्लेटर, बी ऑफ अपस्टेयर्स, ऊपर चली जाओ, एंड दैट क्विक, और जल्दी से, पुट योर वाइट फ्रॉक ऑन, अपना सफ़ेद फ्रॉक पहन लो, विद अ ब्लैक सैश, सैश कहते हैं कमरबंद, आप देखते होंगे जो स्टूडेंट्स पहनते हैं प्रॉक्टर या मॉनिटर का जो सैश उसको कहा जाता है, तो वो कमरबंद या शाना पोश जो है वो तुम क्या कर लो, ऊपर पहन लो। विक्टोरिया गोज आउट, विक्टोरिया चली जाती है। मिसेस स्लेटर टू हेनरी, मिसेस स्लेटर हेनरी से कहती हैं अपने हस्बैंड से, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे इत्मीनान नहीं है, बट इट इज़ दी बेस्ट वी कैन डू, लेकिन ये बेहतरीन है जो हम कर सकते हैं, टिल आवर न्यू ब्लैक्स रेडी, जब तक हमारा काला लिबास जो है वो तैयार नहीं होता। एंड बेन एंड एलिजबेथ विल नेवर हैव थॉट अबाउट मॉर्निंग येट, और जो बेन और एलिजबेथ हैं, उसकी बहन और बहनोई, उन्होंने अभी तक नहीं सोचा होगा जो मातमी लिबास है, मॉर्निंग जो मातमी लिबास है या मातम का लिबास, उसके मतलब अभी तक। तो यहाँ देखने वो कह रही है कि हमारा अभी तक काला लिबास, चूँकि मातमी लिबास उनका होता है, काला लिबास वो नहीं पहना, तैयार नहीं है, तो अभी जो हमने पहना हुआ है ये लिबास ही बेस्ट है। सो वी विल आउटशाइन देम, तो हम उनके ऊपर सबकत ले जाएंगे, आउटशाइन उनसे ज़्यादा अच्छा लगना। तो यहाँ देखें उनका जो है डेथ हो गई है उनके वालिद की, लेकिन यहाँ भी इनको अपनी हसद की पड़ी हुई है और एक दूसरे से अच्छा लगने की पड़ी हुई है। तो आगे जाके आप इनका करैक्टर देखेंगे बहनों का कैसा करैक्टर होगा। तो हम जो है सबकत ले जाएंगे उनके ऊपर, देयर, यहाँ पे मतलब इस काम में सबकत ले जाएंगे, कपड़ों में। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर बाय द फायर, हेनरी जो है वो आर्म चेयर पे बैठता है आग के पास। आर्म चेयर ऐसी कुर्सी होती है जिसके बाजू भी होते हैं साथ। गेट योर बूट्स ऑफ, अपने जूते उतार लो, हेनरी, हेनरी, मिसेस स्लेटर उसको कहती है। एलिजबेथ इज़ दैट प्राइंग, एलिजबेथ जो है वो इतनी तजस्सुस करने वाली है, प्राइंग तजस्सुस करने वाली, हर चीज़ की खोज लगाने वाली। शी नोटिसेज, वो देखती है, द लीस्ट स्पेक ऑफ डर्ट, स्पेक कहते हैं जो छोटा सा धब्बा भी होता है, धब्बा, तो जो धूल का छोटा सा धब्बा भी होता है उसको भी वो देख के उस पे ऊपर तफ्तीश करती है या जुस्तजू करती है, ये दाग यहाँ पे कैसे आया होगा। हेनरी कहता है आई एम वंडरिंग, मैं हैरान हो रहा हूँ, इफ़ दे विल कम एट ऑल, क्या वो यहाँ पे आएंगे, क्यों आएंगे, ये सवाल क्यों कर रहा है। व्हेन यू एंड एलिजबेथ क्वारल्ड, जब तुम और जो एलिजबेथ है उन्होंने, जब तुम दोनों ने झगड़ा किया था, शी सैड, उसने कहा था, एलिजबेथ ने कहा था, शी वुड नेवर सेट फुट इन योर हाउस अगेन, वो दोबारा कदम नहीं रखेगी तुम्हारे घर में। ठीक है, तो वो तब पूछ रहा है कि मैं तो हैरान हूँ कि वो आएगी भी या नहीं। मिसेस स्लेटर, शी विल कम फास्ट इनफ, वो बहुत जल्दी से आ जाएगी, आफ्टर हर शेयर, अपने हिस्से के बारे में सुनने के बाद, ऑफ व्हाट ग्रैंड फादर्स लेफ्ट, जो ग्रैंड फादर ने छोड़ा है, तो अपना हिस्सा लेने के लिए वो तो दौड़ी दौड़ी आएगी। यू नो, तुम जानते हो, हाउ हार्ड शी कैन बी, वो कितनी सख्त हो सकती है, व्हेन शी लाइक्स, जब वो चाहती है। वेयर शी गेट्स इट फ्राम,
वो ये कहाँ से लाती है। इट जो प्रोनाउन है ये इस्तेमाल हुआ है उसकी हार्डनेस के लिए, मतलब कि वो इतनी सख्ती कहाँ से लाती है। आई कांट टेल, मैं नहीं बयान कर सकती या मैं नहीं बता सकती। मिसेस लेटर अनरैप, अनरैप कहते हैं खोलना, रैप कहते हैं बंद करना, लिफाफा बंद करना। अनरैप लिफाफा खोलना। दी पार्सल, उसने पार्सल को खोला। हेनरी हैज़ ब्रॉड, जो हेनरी लाया है, जो हेनरी लाया है। इट कंटेन्स एन एप्पल पाई, उसमें एप्पल पाई था, खाने की एक जो चीज़ थी। विच शी पुट्स ऑन डिश ऑन द टेबल, जिसको उन्होंने प्लेट के ऊपर, डिश के ऊपर रखा, मेज़ पे। हेनरी, आई सपोज इट इज़ इन द फैमिली। तो पहले उसने सवाल किया था, मुझे नहीं पता कि ये उसके अंदर ये गुस्सा कहाँ से आता है। तो हेनरी कहता है, मेरा ख्याल है या मुझे लगता है कि ये ख़ानदान से आता है। मिसेस स्लेटर, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, तुम्हारा इससे क्या मतलब है। हेनरी स्लेटर, हेनरी स्लेटर, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्योंकि ये उसकी बहन है तो इसलिए ये अपनी तरफ खींच रही है बात को। मिसेस स्लेटर, अच्छा हेनरी, आई वाज रेफरिंग टू योर फादर, मैं तुम्हारे वालिद की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उनका हवाला दे रहा हूँ। नॉट टू यू, तुम्हारा नहीं। वेयर आर माई स्लीपर्स, मेरे चप्पल कहाँ हैं। तो अब उसने कवर किया हेनरी ने कि मैं तुम्हारा तो नहीं कह रहा, मैं तुम्हारे वालिद का कह रहा हूँ कि ये जो सख्ती है उसकी तरफ से आई है। मिसेस लेटर इन द किचन, बावर्चीखाने में है तुम्हारे स्लीपर। बट यू वांट अ न्यू पेयर, लेकिन तुम्हें नए जूतों की ज़रूरत है। दोज ओल्ड वन, वे वो जो तुम्हारे पुराने हैं, आर नियरली वॉर्न आउट, वो ख़त्म होने के करीब हैं, मतलब कि बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। नियरली ब्रेकिंग डाउन, रोने के करीब आ गई, वो ये बात करते करते रोने के करीब आ गई क्योंकि उसका वालिद ऊपर मरा हुआ पड़ा था। यू डोंट सीम टू रियलाइज, तुम्हें एहसास नहीं होता ये देखते हुए, व्हाट इट इज़ कास्टिंग मी टू बियर, कि मुझे क्या कीमत अदा करनी पड़ती है बर्दाश्त करने के लिए। लाइक आई एम डूइंग, जो मैं कर रही हूँ, तो जो मैं कर रही हूँ इसको बर्दाश्त करने के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ता है। माई हार्ट फिट टू ब्रेक, मेरा जो दिल है वो टूट जाता है। व्हेन आई सी द लिटल ट्रिफल्स, जब मैं ये मामूली या अदना चीज़ें देखती हूँ। ट्रिफल्स कहते हैं मामूली या अदना। तो जब मैं मामूली या अदना चीज़ें देखती हूँ, दैट बिलोंग टू ग्रैंडफादर लाइंग अराउंड, जिनका ताल्लुक मेरे वालिद के साथ है जो इधर उधर पड़ी हैं। अच्छा, एक इसके तो वालिद हैं लेकिन उसको सारे ग्रैंडफादर, इस पूरे एक्ट में आप देखेंगे उसको ग्रैंडफादर ही कहा जाएगा। एंड थिंक ही विल नेवर यूज़ देम अगैन, और मैं सोचती हूँ कि वो इनको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा कभी भी। ब्रिस्कली, तेज़ी से, हेयर, यहाँ। यू वुड बेटर वेयर दी स्लीपर्स, बेहतर होगा तुम ये स्लीपर पहनो। अब ग्रैंड फादर्स नाउ, जो है ग्रैंड फादर के या अब्बू के अब, तो बेहतर है कि तुम अब ये जूते पहनो क्योंकि अब वो नहीं रहे। इट इज़ लकी ही हैड जस्ट गॉट अ न्यू पेयर, ये जो है अच्छी बात है कि उन्होंने अभी जो है वो नया जोड़ा लिया था चप्पलों का। हेनरी, दे विल बी वेरी स्मॉल फॉर मी माई डियर, ये मेरे लिए काफ़ी छोटे होंगे मेरी अजीज़, मतलब कि इनका साइज़ बहुत छोटा होगा। मिसेस लेटर, दे विल स्ट्रेच, ये खुल जाएंगे। वॉन्ट दे, क्या नहीं खुलेंगे। वॉन्ट का मतलब होता है विल नॉट दे, क्या नहीं खुलेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हैव देम वेस्टेड, मैं इन्हें ज़ाया होने नहीं दूंगी। शी हैज़ फिनिश्ड लेइंग द टेबल, उसने मुकम्मल किया मेज़ बिछाना, मतलब मेज़ के ऊपर कपड़ा बिछाना या चीज़ें रखना उसने मुकम्मल किया। हेनरी, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट दैट बेरो, मैं सोच रही हूँ या मैं सोचती रही हूँ उस जो बेरो है उसके मतलब। बेरो क्या होता है, एक संदूक नुमा चीज़ होती है जिसमें मुख्तलिफ दराज होते हैं, जिसकी मैं पिक्चर यहाँ अटैच कर देता हूँ, जिसको कहा जाता है चेस्ट ऑफ ड्रार्स, दराजों का चेस्ट, संदूक। आप ग्रैंड फादर, उस वालद का जो बैरो है उसके मतलब सोचती रही हूँ। दैट इज़ इन हिज बेडरूम, जो उनके बेडरूम में है। यू नो, तुम जानते हो। आई ऑलवेज वांटेड टू हैव इट आफ्टर ही डाइड, मैं हमेशा चाहती थी उसे लेना उनके मरने के बाद। हेनरी, यू मस्ट अरेंज विद एलिज़ाबेथ, तुम जो है आपस में अरेंज कर लेना, बंदोबस्त कर लेना या डील कर लेना एलिज़ाबेथ के साथ, क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। व्हेन यू आर डिवाइडिंग थिंग्स अप, जब तुम तकसीम चीज़ें आपस में तकसीम कर रही होगी, तो जब तुम चीज़ें तकसीम कर रही होगी तो इसको भी आपस में अरेंज कर लेना, तुम ले लेना या वो ले लेना। मिसेस स्लेटर, एलिज़ाबेथ इज़ दैट शार्प, शी विल सी आई एम आफ्टर इट, एलिज़ाबेथ जो है इतनी तेज़ है कि वो फ़ौरन समझ जाएगी या फ़ौरन इस चीज़ को देख लेगी कि मैं इस चीज़ के पीछे हूँ, मतलब ये बेरो मुझे चाहिए। एंड शी विल ड्राइव अ हार्ड बारगेन ओवर इट, और वो इस पर सख्त सौदेबाजी करेगी, मतलब ये बैरो मुझे देकर अगर समझेगी कि मैं इसको पसंद करती हूँ तो बैरो तो मुझे दे देगी लेकिन बदले में कोई महंगी चीज़ें मुझसे लेगी। ए हाय, व्हाट इट इज़ टू हैव अ लो मनी ग्रबिंग स्पिरिट,
ये जो कमज़रफ़ी और पैसे बटोरने की आदत भी क्या चीज़ है। ग्रबिंग कहते हैं खोदना, मतलब ये हासिल करना। तो पैसे हासिल करने की या पैसे बटोरने की जो आदत है, जो जज्बा है, वो भी क्या चीज़ है। हेनरी परहैप्स गालिबन या शायद शी हैज़ गॉट हर आइज़ ऑन द बैरो एज वेल, उसकी भी नज़र होगी बैरो के ऊपर। मिसेस स्लेटर कहती हैं शी हैज़ नेवर बीन हेयर सिंस ग्रैंडफादर बॉट इट, वो यहाँ नहीं आई जब से ग्रैंडफादर ने इसे ख़रीदा है। तो उसे पता ही नहीं है कि बैरो भी हमारे घर में मौजूद है। इफ़ इट वाज ओनली डाउन हेयर इंस्टेड ऑफ इन हिज रूम, अगर वो जो बैरो है वो यहाँ नीचे आ जाए उस कमरे के बजाय, शी वुड नेवर गेस इट वाज नॉट आवर ओन, तो वो नहीं अंदाज़ा लगा सकेगी कि वो बैरो जो है वो हमारा अपना नहीं है। अगर वो कमरे के बजाय यहाँ नीचे आ जाए तो उसको पता नहीं चलेगा। हेनरी जो है स्टार्टल्ड, वो चौंका, उसको एकदम से शॉक लगा, सदमा लगा। एमिलिया, एमिलिया उसने कहा, एमिलिया, एमिलिया अच्छा मिसेस स्लेटर का नाम है उनकी बीवी का। ही राइजेज, वो उठता है। मिसेस स्लेटर, हेनरी, वाई शुड नॉट वी ब्रिंग दैट बैरो डाउन हेयर नाउ, हमें क्यों जो है उसे नहीं लाना चाहिए उस बैरो को यहाँ अभी नीचे। वी कुड डू इट बिफोर दे कम, हम जो है वो कर सकते हैं इसे नीचे लाने का काम उनके आने से पहले। तो उनके जो बहन और बहनोई आ रहे हैं तो वो कह रही है उनके आने से पहले हम उसे नीचे ला सकते हैं। हेनरी स्टूपिफाइड, मदहोशी में, आई वुड नॉट केयर टू, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या मैं इसकी परवाह नहीं करता कि वो उसको मैं नीचे लाऊं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मिसेस स्लेटर, डोंट लुक सो डेफ्ट, इतने बेवकूफ़ या सादा मत बनो। वाई नॉट, क्यों नहीं, हम क्यों उसे नीचे न लाएं। हेनरी, इट डज़ नॉट सीम डेलिकेट, ये अच्छा नहीं लगता सम हाउ, किसी तरह भी। मिसेस लेटर, वी कुड पुट द शैबी ओल्ड चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स अपस्टेयर्स, हम जो है रख सकते हैं ये खस्ता हाल, शैबी कहते हैं फटा पुराना या खस्ता हाल, जो बैरो है इनका अपना जो है चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, मतलब एक संदूक है जिसमें बहुत सारे दराज बने हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस पुराने को वहाँ रख देते हैं जहाँ पे बैरो है। वेयर दी बैरो इज़ नाउ, जहाँ पे अभी बैरो है। एलिज़ाबेथ कुड हैव दैट एंड वेलकम, अगर जो है एलिज़ाबेथ जो है वहाँ जाती है अब्बू के कमरे में और उसको ये पसंद आ जाता है। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट, तो मैं हमेशा चाहती थी इससे छुटकारा हासिल करना। गेट रिड कहते हैं निजात पाना या छुटकारा हासिल करना। शी पॉइंट्स टू द ड्रार्स, वो उन जो दराज हैं या चेस्ट ऑफ ड्रार्स हैं उनकी तरफ इशारा करती है। हेनरी, सपोज, फ़र्ज़ करो, दे कम व्हेन वी आर डूइंग इट, वो आ जाती हैं जब हम ये काम कर रहे हों। कौन सा काम, इनको बदलने का। मिसेस लेटर, आई विल फासन द फ्रंट डोर, मैं बंद करूँगी जो सामने का दरवाज़ा है उसको। गेट योर कोट ऑफ, अपना जो है कोट उतारो। हेनरी, वी विल चेंज इट, हम इसे बदलेंगे। ठीक है, इन बैरों को आपस में बदलेंगे। मिसेस स्लेटर गोज़ आउट टू फासन द फ्रंट डोर, मिसेस स्लेटर बाहर जाती हैं दरवाजे को बंद करने के लिए। हेनरी टेक्स हिज कोट ऑफ, हेनरी अपना कोट उतारता है। मिसेस स्लेटर रीअपीयर्स, मिसेस स्लेटर दोबारा आती हैं। मिसेस स्लेटर कहती हैं आई विल रन अप एंड मूव द चेयर्स आउट ऑफ द वे, मैं ऊपर जाती हूँ और जो कुर्सियाँ हैं रास्ते में उनको साइड पे करती हूँ, हटाती हूँ। विक्टोरिया अपीयर्स, विक्टोरिया जो है आती है। ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू हर मदर्स इंस्ट्रक्शंस, जो उसकी वालदा की हदायत थी उनके मुताबिक अपने आप को ड्रेस किए हुए, मतलब वो जो फ़्रॉक पहनने का कहा था उसने पहन लिया था। विक्टोरिया, विल यू फासन माई फ्रॉक अप द बैक मदर, क्या मेरा जो फ़्रॉक है उसको ऊपर बांधोगी, वालदा को वो कहती है। मिसेस स्लेटर कहती हैं आई एम बिजी, में मसरूफ़ हूँ। गेट योर फादर टू डू इट, वालद के पास जाओ ये काम करने के लिए। मिसेस स्लेटर हरीज अपस्टेयर्स, वो जल्दी से ऊपर जाती है। मिसेस स्लेटर एंड हेनरी फासन द फ्रॉक, और हेनरी उसका फ्रॉक बांधता है। विक्टोरिया, व्हाट हैव यू गॉट योर कोट ऑफ फॉर फादर, किस लिए आपने कोट उतारा है अपना। विक्टोरिया सवाल करती है वालद से, क्योंकि विक्टोरिया एक प्रिकॉशियस गर्ल है, एक चालाक जो है, अपनी उम्र से ज़्यादा होशियार लड़की है। हेनरी, मदर एंड मी इज़ गोइंग टू ब्रिंग ग्रैंड फादर्स बैरो डाउन हेयर, तुम्हारी अम्मी और मैं जो है वो ला रहे हैं जो ग्रैंडफादर का बैरो है उसको यहाँ नीचे। विक्टोरिया, आफ्टर मोमेंट्स थाट, कुछ लम्हे सोचने के बाद, आर वी पिंचिंग इट, क्या हम इसे चुरा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बिफोर आंट एलिज़ाबेथ कम्स, जो आंट एलिज़ाबेथ है इसकी खाला उनके आने से पहले। हेनरी शॉक्ड, वो एकदम हैरान होता है, सदमे में जाता है। नो नहीं माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। ग्रैंड पा गैव इट टू योर मदर, तुम्हारे नाना अबू ने ये तुम्हारी वालदा को दिया बिफोर ही डाइड, मरने से पहले। तो वो आगे से बहाना बना रहा है। विक्टोरिया, दिस मॉर्निंग, इस सुबह। हेनरी, यस, हाँ। विक्टोरिया, आह ही वॉज ड्रंक दिस मॉर्निंग, वो तो शराब उन्होंने पी हुई थी इस सुबह। हेनरी, हश, यू मस्ट नॉट एवर से ही वॉज ड्रंक,
तुम जो है आइंदा इसके बाद जो है कभी नहीं कहोगी कि वो शराब उन्होंने पी हुई थी। नाउ अब हेनरी हैज़ फासन द फ्रॉक, हेनरी ने वो फ्रॉक बांधा। एंड मिसेस स्लेटर अपीयर्स, मिसेस स्लेटर आती हैं कैरियंग अ हैंडसम क्लॉक अंडर हर आर्म, बाजू में पकड़े हुए एक खूबसूरत घड़ी। मिसेस स्लेटर, आई थॉट आई वुड फैच दिस डाउन एज वेल, मैंने सोचा कि मैं इसको भी नीचे ले जाती हूँ। शी पुट्स इट ऑन द मेंटल पीस, वो रखती है घड़ी को मेंटल पीस के ऊपर। मेंटल पीस क्या है? जो अंगीठी होती है आग जलाने के लिए जगह बनी होती है, उसके ऊपर जो लकड़ी का या सीमेंट वगैरह का जो हिस्सा बना होता है उसको मेंटल पीस कहते हैं। यहाँ मैं पिक्चर लगा देता हूँ। उसके ऊपर घड़ी को रखती है। और क्लॉक्स वर्थ नथिंग, हमारी जो घड़ी है अपनी वो किसी काबिल नहीं है। एंड दिस ऑलवेज अपील टू मी, और ये जो घड़ी है दादा की, इसने हमेशा मुझे खुश किया। विक्टोरिया, दैट इज़ ग्रैंड पाज क्लॉक, ये जो है दादा की घड़ी है। मिसेस लेटर, बी क्विट, जो है चली जाओ। इट इज़ आवर्स नाउ, ये अब हमारी है। कम हेनरी, आओ हेनरी, लिफ्ट योर हैंड, अपना सिरा पकड़ो। वो ड्रार को उठाने लगे हैं तो कह रही है कि अपने सिरे से उसको पकड़ो। विक्टोरिया, डोंट ब्रेथ अ वर्ड टू योर आंट, एक लफ्ज़ भी नहीं कहना अपनी खाला से अबाउट द क्लॉक, घड़ी के मतलब, एंड द बैरो, और बैरो के मतलब। दे कैरी द चेस्ट ऑफ ड्रार्स थ्रू द डोरवे, तो वो इसको लेके जाते हैं उस बैरो, जो उनके पास नीचे पुराना चेस्ट ऑफ ड्रार्स है उसको उठा के ऊपर ले जाना है इन्होंने, तो दरवाजे से उसको लेके जाते हैं। विक्टोरिया टू हर सेल्फ, अपने आप से कहती है, आई थॉट, मेरा ख्याल है, वी हैड पिंच देम, हमने इसे चुराया है या नुकसान पहुंचाया है। तो यहाँ मतलब लेंगे चुराया है। आफ्टर अ शार्ट पाज, थोड़ा सा वक्फे के बाद, देयर इज़ अ शार्प नॉक एट द फ्रंट डोर, जो है तेज़ दस्तक होती है दरवाजे पे। मिसेस लेटर फ्रॉम अपस्टेयर्स, ऊपर से ही विक्टोरिया को आवाज़ देती है, इफ़ दैट इज़ योर आंट, अगर ये तुम्हारी खाला एंड योर अंकल, और तुम्हारे खालू हैं, यू आर नॉट टू ओपन द डोर, तो तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। विक्टोरिया पीप्स थ्रू द विंडो, विक्टोरिया जो है खिड़की से झांकती है, नीचे देखती है। विक्टोरिया, मदर, अम्मी, इट इज़ दैम, ये वही हैं। मिसेस लेटर, यू आर नॉट टू ओपन द डोर, तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। टिल आई कम डाउन, जब तक मैं नीचे नहीं आती। नॉकिंग रिपीटेड, दस्तक जो है वो रिपीट होती है, मतलब दोबारा होती है। लेट देम नॉक अवे, उन्हें दस्तक देने दो। देयर इज़ अ हैवी बम्पिंग नॉइज़, जो है ज़ोरदार जो है आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ आती है। माइंड द वॉल, दीवार का ख्याल करो। वो बैरों को इधर उधर कर रही हैं तो वो कह रही है दीवार का ख्याल करो। हेनरी, हेनरी एंड मिसेस स्लेटर वेरी हॉट एंड फ्लश्ड, हेनरी और मिसेस स्लेटर दोनों जो है गर्म, और मतलब कि उनका चेहरा सुर्ख हो गया है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में जब भी कोई चोरी का काम किया जाए तो जाहिर सी बात है जिस तरह इंसान के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो उनका चेहरा सुर्ख हो गया है। स्टैगर, लड़खड़ाते हुए। इन विद अ प्रेटी ओल्ड फैशन बैरो, जो है एक पुराने तर्ज का खूबसूरत बैरो के साथ लड़खड़ाते हुए। कंटेनिंग अ लॉक डेस्क, जिसके डेस्क को लॉक लगा हुआ था उसके साथ। दे पुट इट वेयर द चेस्ट ऑफ ड्रार्स वाज, उन्होंने उस बैरो को रखा जहाँ पे उनका अपना जो ड्रार पड़ा हुआ था। नीचे अपने को वहाँ रखा है और उसको लेके यहाँ रख दिया। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स ईटीसी, और जो ऑर्नामेंट्स या जेवरात या इस तरह की कोई चीज़ें जेवर वगैरह उसके ऊपर मौजूद थे उनको सीधा किया। द नॉकिंग इज़ रिपीटेड, दोबारा जो है दस्तक होती है। मिसेस लेटर, दैट वाज अ नियर थिंग, दैट वाज अ नियर थिंग का मतलब है कि हम जो है वो बाल बाल बचे। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। विक्टोरिया, नाउ हेनरी गेट योर कोट ऑन, अब हेनरी तुम अपना कोट पहन लो। शी हेल्प्स हिम, वो उसकी बीवी उसकी मदद करती है। हेनरी, डिड वी नॉक मच प्लस्टर ऑफ द वॉल, क्या हमने जो है ज़्यादा वो जो प्लस्तर दीवार के ऊपर था उसको उतार दिया है, क्योंकि इनकी जो बैरो था वो टकराता रहा होगा दीवार के साथ। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा प्लस्तर जो है दीवार से उतर गया होगा। मिसेस लेटर, नेवर माइंड द प्लस्तर, प्लस्तर की फिक्र मत करो। डू आई लुक ऑल राइट, क्या मैं ठीक लग रही हूँ। स्ट्रेटनिंग हर हेयर एट द ग्लास, शीशे के सामने अपने बालों को सीधा करते हुए उसने कहा। जस्ट वॉच एलिजबeth फेस, सिर्फ देखना एलिजबeth का चेहरा। व्हेन शी सीज वी आर ऑल इन हाफ मॉर्निंग, जब वो देखेगी कि हम जो है आधे मौतम के लिबास में मौजूद हैं, क्योंकि उनका अपना लिबास नहीं सिला हुआ था अभी काले रंग का। तो वो कह रही है कि अब ये हमारा लिबास भी अच्छा है, बेहतर है, अगर इसमें हमें देखेगी तो वो एकदम से क्या हो जाएगी, उसको जलन होगी। तो ये देखें आपस में इनका ताल्लुक ऐसा है, रिलेशन ऐसा है कि एक दूसरे से हसद करती हैं। तो पहले भी कह रही थी कि हम जो है आउटशाइन करेंगे, उनसे सबकत ले जाएंगे। थ्रोइंग हिम टिट बिट्स, उसकी तरफ फेंकते हुए टिट बिट्स, टिट बिट्स जो है मैगजीन है, रसाला है, वो अपने शोर की तरफ फेंकती है हेनरी की तरफ। टेक दिस एंड सिट डाउन, इसे लो और बैठ जाओ। ट्राई एंड लुक एज इफ़ वी हैड बीन वेटिंग फॉर देम,
कोशिश करो और दिखाई दो ऐसे कि जैसे हम उनका इंतज़ार करते रहे हैं। हेनरी सिट्स इन द आर्म चेयर एंड मिसेस स्लेटर लेफ्ट ऑफ द टेबल। और जो है हेनरी उस कुर्सी पे बैठ जाता है और बाएं तरफ टेबल की कौन बैठ जाती है, मिसेस स्लेटर। दे रीड ऑस्टेंटेशियसली, वो जो है प्रिटेंड करते हैं दिखलावे के तौर पे। ऑस्टेंटेशन कहते हैं दिखलावा। तो ये एडवर्ब है। वो इस तरह पढ़ते हैं जैसे उनको दिखाना चाह रहे हों, उनका कोई मकसद ना हो पढ़ने का, प्रिटेंड करते हैं। विक्टोरिया अशर्स इन, अशर उसको कहा जाता है, यहाँ पे वर्ब है कि जो बंदा लेके आता है, लेके आने का काम, किसी को भी लाएं किसी नशिस्त के ऊपर, उसकी रहनुमाई करें। तो विक्टोरिया उनको कुर्सी की तरफ बिठाने के लिए लाती है, बेन को और मिसेस जॉर्डन को नशिस्त तक लाती है। दी लेटर, अच्छा मिसेस जॉर्डन यहाँ पे वर्ड आया है, पहले भी मैंने आपको बताया है। बेन जॉर्डन उसका हस्बैंड है और मिसेस जॉर्डन एलिजबेथ हैं। दी लेटर इज़ अ स्टाउट, जो पीछे वाला होता है वो एक मोटा हट्टा कट्टा हट्टी कट्टी कंप्लेसेंट मगरूर या प्राउड वुमेन औरत होती है। विद एन इम्पैसिव, इम्पैसिव कहते हैं बेहिस, ठीक है, जिसके अंदर कोई इंसानियत का दर्द ना हो। एंड एन इरिटेटिंग एयर ऑफ बीइंग ऑलवेज राइट, और जो है इरिटेटिंग कहते हैं जो मुश्तिल लो, हमेशा आग बगोला होने वाली हो, उसको कहते हैं इरिटेटिंग। बीइंग ऑलवेज राइट, और हमेशा अपने आप को ठीक समझने वाली। ये उसके करेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी है। कौन, एलिजबेथ। शी इज़ वेयरिंग अ कंप्लीट एंड डेडली आउटफिट ऑफ न्यू मॉर्निंग क्राउन बाय अ ग्रेट ब्लैक हैट विद प्लूम्स। उसने पहना हुआ था एक मुकम्मल डेडली आउटफिट, एक खूबसूरत लिबास नया मातम का, ठीक है, एक नया लिबास मातम का पहना हुआ था। क्राउन बाय अ ग्रेट ब्लैक, और सर पे उसने एक जो है टोपी पहनी हुई थी काले रंग की। विद प्लूम्स, प्लूम्स कहते हैं जो पर होते हैं, फेदर्स, तुरा भी जिनको कहा जाता है। तो उसके ऊपर क्या लगे हुए थे, पर लगे हुए थे। तो वो सोच रही थी मिसेस लेटर कि उनके पास तो कुछ नहीं होगा, हालांकि ये नए लिबास में आई है। बैन इज़ आल्सो इन कम्प्लीट न्यू मॉर्निंग, बैन भी जो है नए मातमी लिबास में था। विद ब्लैक ग्लव्स, काले दस्तानों के साथ। एंड अ बैंड राउंड हिज हेड, और अपनी टोपी के इर्द गिर्द बैंड लगा हुआ। तो ये इनका अपना लिबास होगा कि फोतकी के ऊपर जैसे हम लोग सफ़ेद कपड़े पहन के जाते हैं ज़्यादातर, तो ये इस तरह का सूट पहन के आते होंगे। ही इज़ रेदर अ जॉली लिटिल मैन, वो एक जो है खुश या मसरूर, खुश रहने वाला आदमी था। एक्यूस्टम्ड टू बीइंग ह्यूमरस, एक्यूस्टम कहते हैं उसको आदत थी हमेशा ह्यूमरस रहने की, जो है मजाक करने की। वो चाहता था कि हमेशा मैं मजाक करता रहूं। बट एट प्रेजेंट, लेकिन अभी ट्राइंग टू अडॉप्ट, वो अपने आप को मुताबिक कर रहा था, इस माहौल के मुताबिक कर रहा था। टू द रिग्रेटेबल ओकेजन, रिग्रेटेबल कहते हैं अफसोसनाक, ओकेजन मौका या सूरत। तो अभी तो चूंकि ये मातम हुआ था, वहाँ पे फौतगी हुई थी, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को डाल रहा था। ही हैज़ अ ब्राइट चिरपी लिटिल वॉइस, उसकी रोशन चहचहाने वाली आवाज़ थी, हल्की सी आवाज़। मिसेस जॉर्डन सेज इनटू द रूम, मिसेस जॉर्डन जो है वो जाती हैं कमरे में। एंड सॉलेमली गोज स्ट्रेट टू मिसेस स्लेटर, और संजीदगी से सीधी मिसेस स्लेटर के पास जाती हैं। एंड किसेस हर, और उसे बोसा देती हैं, उसको किस करती हैं। द मैन शेक हैंड्स, आदमी जो है हाथ मिलाते हैं। नॉट अ वर्ड इज स्पोकन, एक लफ्ज़ भी नहीं बोला जाता। मिसेस स्लेटर फर्टिवली, फर्टिवली कहते हैं चुपके चुपके से, आंख छुपा कर, ठीक है, यानी कि पता भी ना चले और देखे भी। इंस्पेक्ट्स, वो तफ्तीश करती है। द न्यू मॉर्निंग, नया जो लिबास है मातम का, उसके मतलब। तो अब मिसेस स्लेटर तो सोच रही थी इनके पुराने कपड़े होंगे, लेकिन उसकी तवक्कुआत के खिलाफ यह बरअक्स क्या है, इसके कपड़े तो नए थे। तो वो उनको छुप छुप के देखती है। मिसेस जॉर्डन, वेल एमिलिया एंड ही हैज़ गॉन एट लास्ट, एमिलिया, अच्छा जो है आखिरकार जो है वो चले गए हैं, यानी कि वालिद हमारे मर चुके हैं। मिसेस लेटर, यस ही हैज़ गॉन, हाँ वो चले गए हैं। ही वाज 72 एंड अ फोर्टनाइट, वो 72 साल के और फोर्टनाइट के थे। लास्ट संडे, पिछले इतवार। फोर्टनाइट कहते हैं 14 दिन, तो 72 साल और 14 दिनों के थे वो पिछले हफ्ते। शी स्निफ्स बैक अ टीयर, स्निफ्स कहते हैं नाक खींचना, तो बैक ऑफ टीयर आंसू रोकने के लिए। तो जब आंसू रोके जाते हैं तो नाक को पीछे खींचा जाता है, तो वो करती है इस तरह। मिसेस जॉर्डन सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द टेबल, मिसेस जॉर्डन जो है टेबल के बाएं तरफ बैठती है। मिसेस स्लेटर ऑन द राइट, और मिसेस स्लेटर दाएं तरफ। हैंनरी इन द आर्म चेयर, हैंनरी उधर ही बैठा हुआ है उस आर्म चेयर के ऊपर। बैन ऑन द सोफ़ा, बैन सोफे पे बैठता है। विद विक्टोरिया नियर हिम, उसके पास ही विक्टोरिया बैठती है। तो यहाँ तक मैंने पहला पार्ट किया है, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन की है। तो
तो इस पूरे एक्ट को, चूँकि काफ़ी लंबा एक्ट है, इसको मैंने 4 मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट होगा, तो आप उसको भी देखें, फिर थर्ड एंड फोर्थ को भी देखें ताकि आपका पूरा प्ले मुकम्मल हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।